हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आज की हमारी क्लास है डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। मैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी से स्टार्ट कर रही हूँ। एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है जिसको कि इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूँ तो ऑब्वियसली दोज पीपल दोज हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन आर टर्म्ड एज एब्सोल्यूट पुअर। वो लोग जो अपनी बेसिक नीड्स बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं कर पाते हैं, उनकी इनकम इतनी कम है कि दे कैन नॉट मीट देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ, आर टर्म्ड एज एब्सोल्यूट पुअर। रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी इन रिलेशन टू या पॉवर्टी विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम कंपैरिजन करें अदर पीपल, रीजन या नेशन, तो ये लोग एब्सोल्यूट पुअर नहीं है। दे आर नॉट लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन बट दे आर रिलेटिवली पुअर एज कंपेयर टू अदर पीपल इन दैट रीजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंपैरिजन हो रहा है, किसकी इनकम ज्यादा है किसकी कम है। लेट मी गिव एन एग्जांपल फॉर रिलेटिव पॉवर्टी एंड समहाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी अगर हम देखें तो ये डेवलप्ड नेशंस के रिस्पेक्ट में जो है आपको ज्यादा फिजिबल कंपैरिजन लगेगा रिलेटिव पॉवर्टी को अगर हम स्टडी करें तो। क्योंकि अगर मैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करूं वहां पे तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है ही है। तो अगर मैं रिलेटिव पॉवर्टी का एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मान लीजिए कि $2 पर डे किसी डेवलप्ड नेशन में जो लोग इससे कम इनकम है उनकी, तो दे आर बेसिकली एब्सोल्यूट पुअर। ऐसा कंट्री का क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात नहीं हो रही है इस कंट्री में, और मीडियन इनकम जो है यहाँ पे $80 पर डे। अब कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि दो एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स अपनी आराम से फुलफिल कर पा रहे हैं, बट उनकी जो इनकम है इस मीडियम इनकम से कम है, तो वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? रिलेटिव पुअर। तो रिलेटिव पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया कि जब हम उनको कंपेयर कर रहे हैं बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू अदर पीपल, तो उनकी इनकम उनसे कम है बट दे आर नॉट एब्सोल्यूट पुअर। ये आपको डिफरेंस समझना है एब्सोल्यूट और रिलेटिव पुअर के बीच में, या एब्सोल्यूट या रिलेटिव पॉवर्टी के बीच में। इसके बाद हम स्टडी करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन विद रिस्पेक्ट टू आवर कंट्री दैट इज इंडिया। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन बेसिकली आप कह सकते हैं वो लेवल ऑफ इनकम है जो कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए लोगों को चाहिए। सो द पॉवर्टी लाइन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। ऑब्वियसली ये जो पॉवर्टी लाइन है ये डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग और ऑब्वियसली डिफरेंट ही सेट होगी, क्योंकि डेवलप्ड और डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं उनका क्राइटेरिया जो है वो पॉवर्टी को मेजर करने का, पॉवर्टी लाइन को सेट करने का, इट विल बी क्वाइट डिफरेंट। Now, with respect to India, if I talk about the concept of poverty line with respect to India, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है जहां पे कि मैंने एब्सोल्यूट पुअर, वेरी पुअर, पुअर जो है वो एक साइड रखे हैं इस लाइन के कट ऑफ पॉइंट। पुअर में भी देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज, क्योंकि पुअर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि ऑलमोस्ट उससे थोड़े से ऊपर हैं, देन मिडिल क्लास है, रिच है, वेरी रिच, इस तरीके से जो है कैटेगरीज आर देयर। अगर मैं बात करूं ऑफिशियल डेटा की ऑन पॉवर्टी, तो इट इज मेड अवेलेबल टू द पब्लिक बाय द प्लानिंग कमीशन। दो अब प्लानिंग कमीशन जो है उसकी जगह नीति आयोग जो है सरकार ने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है। तो क्योंकि हम ये जो है जब ये सेटअप हुई थी उस टाइम की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन वाज देयर। और जो पॉवर्टी है उसका डेटा कलेक्ट कौन करता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO। ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप रीसेंट ट्रेंड्स पे जाएंगे, रीसेंट डेटा पे जाएंगे, रीसेंट जो न्यूज पे जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि नाउ NSSO एंड CSO दे हैव बीन मर्ज टुगेदर, और अब ये क्या बन गए हैं? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, NSO। इसका क्वेश्चन मैं नहीं मानती कि NSO के बारे में आपसे बोर्ड्स में पूछा जाएगा। नाउ इंडिया में पॉवर्टी लाइन जो है वो किस तरीके से डिटरमिन करी जाती है? देयर आर इनफैक्ट मेनी वेज। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कैलोरी नॉर्म्स की, जिसमें कि मिनिमम कैलोरी इनटेक की बात कर रही है, जो कि 2400 कैलोरीज जो है
वो रूरल पर्सन के लिए है एंड 2100 इन अर्बन एरियाज। कंपैरेटिवली आप देख सकते हैं कि अर्बन एरियाज में थोड़ी कम रखी गई है बिकॉज ऑफ मोर फिजिकल नेचर ऑफ वर्क इन, जो आपका हार्ड वर्क है, फिजिकली जो करने वाला काम है बेसिकली, वो कहीं ना कहीं रूरल एरियाज में आप देखेंगे फार्मिंग है या बाकी ऑक्यूपेशन ज्यादा है, तो इसलिए वहां पे कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है वो कंपैरेटिवली हायर रखी गई है एज कंपेयर टू दोज ऑफ अर्बन एरियाज। दूसरी जो यहाँ पे बात हो रही है वो हो रही है तेंदुलकर मेथडोलॉजी की, जहां पे की पॉवर्टी लाइन की बात की गई है 2011-12 के हिसाब से कि अगर कंजम्पशन की अगर हम बात करें कि अगर कोई पर पर्सन जो पर मंथ 816 रुपए पर पर्सन पर मंथ जो है रूरल एरियाज में, यहाँ पे इसको कर लीजिए रूरल एरियाज, एंड फॉर अर्बन एरियाज इट वाज केप्ट एज 1000। अगेन कहीं ना कहीं जो महंगाई है वो आप देखेंगे कि अर्बन एरियाज में थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज, तो इसीलिए इसको 816 रुपए जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है अगर कोई इंसान कर पाता है पर मंथ पर पर्सन, और अर्बन एरियाज में 1000, तो हम बोलेंगे कि वो पॉवर्टी लाइन से अबव है। अब ये जो क्राइटेरियाज हैं वो दिए गए हैं पॉवर्टी लाइन के लिए। दो ये फूल प्रूफ तरीके नहीं है पॉवर्टी को मेजर करने के लिए, बहुत सारे क्रिटिसिज्म जो है टाइम टू टाइम बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो है इस पे उंगलियां उठाते रहे हैं, तो अभी हम इनके क्रिटिसिज्म की बात करेंगे कि कौन से ग्राउंड्स पे ये जो मेथड्स हैं पॉवर्टी डिसाइड करने के उनको जो है वो क्रिटिसाइज किया गया। क्रिटिसिज्म की जब हम बात करें, ये जो मेथड है ये सबको बिलो द पॉवर्टी लाइन, जैसे मान लीजिए एक मिनिमम इनकम है, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि सपोज एक क्राइटेरिया फिक्स हुआ कि 800 रुपए, या अगर मैं 816 रुपए की बात करूं रूरल एरियाज में, कि इससे कम अगर आप एक्सपेंडिचर कर पा रहे हैं पर पर्सन पर मंथ तो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। लेकिन ऐसे भी लोग होंगे जो 816 के लगभग आसपास खर्चा कर पा रहे हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल 100 रुपीज भी नहीं है उनके पास। तो यहाँ पे हम क्रॉनिक पुअर जो है उसकी बात नहीं कर रहे, इमीडिएट अटेंशन किसको चाहिए उसकी बात नहीं हो रही कि उसमें से ज्यादा गरीब कौन है। तो जो वेरी पुअर है और उसमें बाकी जो थोड़ा बहुत पॉवर्टी लाइन के आसपास है उसमें डिफरेंस नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। देन यहाँ पे हम क्या सेकंड पॉइंट क्या देखते हैं, दिस मैकेनिज्म टेक्स इनटू अकाउंट एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड अ फ्यू सिलेक्ट आइटम्स। यहाँ पे हम बाकी चीजों की बात नहीं कर रहे, देखिए फूड या फिर एक लिमिटेड फ्यू आइटम्स और ली गई है, सिर्फ उनके कॉन्सेप्ट पे हमने पॉवर्टी लाइन को डिफाइन कर दिया। तो इकोनॉमिस्ट जो है बेसिकली इस बेस को ही उन्होंने क्वेश्चन किया है, बिकॉज देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल, जैसे कि बेसिक एजुकेशन, हेल्थ केयर, चाहे स्टेट फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रही है, बट देन देयर आर पीपल जो इनके पास एक्सेस टू एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह, इन सब की बात कहीं पर भी नहीं की गई है। लास्ट पॉइंट जो है यहाँ पे, द एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म जो है पॉवर्टी लाइन को डिसाइड जो कर रहा है, वहां पे सोशल फैक्टर्स की बात नहीं की गई है। इलिटरेसी, इल हेल्थ, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेस, डिस्क्रिमिनेशन और लैक ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम जो पुअर के साथ किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी, इन सब चीजों की बात यहाँ पे जो है इस क्राइटेरिया में पॉवर्टी लाइन के कहीं पर भी इनकी बात नहीं करी गई है। हालांकि गवर्नमेंट क्लेम्स की अगर हम बात करें तो उनके हिसाब से इतने सारे जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं या इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेजेस या और भी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए जो भी स्कीम्स बनाई गई हैं, तो देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन पॉवर्टी लेवल। बट इस पर अगेन क्वेश्चंस जो है वो उठते रहे हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम कि ये जो पॉवर्टी लाइन है, जैसे अगर मैं बात करूं कि 2011 के टाइम इसको 21.9% बोला गया, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठे कि ये जो है वो काफी कम दिखा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन क्राइटेरिया। तो ये अगेन इसके पे भी क्वेश्चंस उठते रहे हैं। नेक्स्ट उसको रिवाइज भी किया गया, बट उतना हमें डिटेल में अभी नहीं जाना अकॉर्डिंग टू 12th। कुछ और जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी ऑल्टरनेटिव मेथड्स जो हैं पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए वो यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि प्रोफेसर
अमर्त्य सेन की अगर हम बात करें तो उन्होंने सेन इंडेक्स प्रोवाइड किया है, पॉवर्टी गैप इंडेक्स, स्क्वेयर्ड पॉवर्टी गैप। देखिए ये सब जो है आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए, बाकी सारे जो है आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में।